राजस्थान के सीएम के शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के कई विधायकों को जयपुर के एक होटल में ले जाया गया। सचिन पायलट गुट ने गहलोत के पास 84 विधायक होने का दावा किया। सीएम गहलोत के करीबी कुछ कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग और ईडी ने छापे मारे। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में करीब 89% छात्र पास हुए, लेकिन इस बार टॉपर के नाम घोषित नहीं किए गए। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत की वजह से घंटों तक छात्रों को नतीजे देखने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने 12वीं की परीक्षा में 600 में पूरे 600 अंक हासिल किए। कोरोना वायरस की वजह से सीए की परीक्षा अब नवंबर में होगी। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने जम्मू का दौरा कर पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बीच डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गूगल अगले 7 साल में भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत चीन के बीच लद्दाख के चुशुल में कल कोर कमांडर बातचीत होगी। चीन से विवाद के बीच भारत ने अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदने का ऑर्डर दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक देवेंद्र रॉय का संदिग्ध हालात में शव मिला। बीजेपी विधायक की मौत के विरोध में बीजेपी ने कल उत्तर बंगाल में बंद का ऐलान किया। WHO ने पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,30,000 लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की बात कही। देश में कोरोना वायरस के मरीज 8,78,000 के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे ज्यादा 28,701 नए मरीज मिले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 500 लोगों की मौत हो चुकी। एम्स पटना में कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल के लिए 18 लोगों को चुना गया। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। अमिताभ बच्चन और अभिषेक की हालत स्थिर है और उन्हें फिलहाल खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव सरकार को 5 साल चलने का दावा किया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार राजधानी में जल्द दूसरा प्लाज्मा बैंक बनाएगी। दिल्ली हिंसा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र से 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के कमला नगर इलाके में धार्मिक जगहों को सैनिटाइज किया गया। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में संदिग्ध हालात में एक लड़के का शव मिला। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में 32 लोग जुआ खेलने के आरोप में पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट में तबलीग से जुड़े विदेशी नागरिकों के मामले पर सुनवाई 24 जुलाई तक टल गई। अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कर दी। राजस्थान बोर्ड की 12वीं के कॉमर्स में 94.49% छात्र पास हुए। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1654 नए मरीज सामने आए। यूपी के सीएम ने अपने मंत्रियों को अपने घर और दफ्तर में कोरोना वायरस की वजह से भीड़ न जुटाने की सलाह दी। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के 90 नए मरीज मिले। यूपी में अब रोजाना 50,000 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। लखनऊ में कोरोना के मरीज बढ़ने की वजह से अब दुकानें ऑड इवन के नियम से खुलेंगी। अयोध्या मामले में पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे मुठभेड़ केस से जुड़ी याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी। ठाणे की अदालत ने विकास दुबे के साथी गुड्डन को यूपी भेजने के लिए ट्रांजिट रिमांड दे दी। यूपी के कानपुर में एसआईटी की एक टीम ने विकास दुबे के घर पर जांच की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक दुकान में आग लग गई। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में एक स्कूल में एक छात्रा का शव संदिग्ध हालात में मिला। बिहार में कोरोना वायरस के 1116 नए मरीज सामने आए। पटना में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया जा सकता है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक की पत्नी और दोनों बच्चों को कोरोना वायरस हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद कई इलाके अगले 5 दिनों के लिए बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 6,497 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 193 लोगों की मौत हो गई। पंजाब सरकार ने कोरोना की वजह से किसी भी समारोह में 30 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी। पुणे में रात 12 बजे से शुरू होने वाले लॉकडाउन से पहले सब्जी मंडियों में काफी भीड़ देखी गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राज्य में उनकी सरकार को किसी भी तरह का खतरा होने से इनकार किया। मुंबई के पास वसई में बाढ़ में फंसे 15 पर्यटकों को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक आरोपी ने एटीएम में तोड़फोड़ की कोशिश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के 16 नेताओं की रिहाई के लिए हाई कोर्ट में अपील की। जम्मू में सेना के बेकाबू हुए ड्रोन को गिराया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के ठिकाने से हथियार जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई इलाकों में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। अंडमान निकोबार में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कर्नाटक के मंत्री सीटी रवि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में कोरोना के हालात पर एक बैठक की। अहमदाबाद नगर निगम ने मास्क नहीं लगाने और थूकने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। एक स्टैंड अप कॉमेडियन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी को वडोदरा से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर सिक्किम जिले में जमीन खिसकने से मकान का एक हिस्सा ढह गया। बेंगलुरु में कल से फिर लॉकडाउन लागू होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से तमिलनाडु में बस सेवा 31 जुलाई तक बंद रहेगी। मिजोरम में 4 मई से लॉकडाउन तोड़ने वाले 18,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। केरल सोना तस्करी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को 8 दिन के लिए एनआईए हिरासत में भेज दिया। नेपाल में कई भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ काठमांडू में प्रदर्शन किया गया। नेपाल में बाढ़ और जमीन खिसकने से कई जगहों पर हादसे हुए, जिससे 60 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद और उसके 4 करीबियों के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकार के खिलाफ एक मार्च निकाला गया। चीन में आई बाढ़ में 140 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई गई। चीन के फुजान प्रांत में एक प्लांट में धमाके के बाद लगी आग में 17 लोग झुलस गए। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हांगकांग के करीब 10,000 लोगों को नागरिकता देने का फैसला लिया। चीन के हुबई प्रांत में 5.1 के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की अपील की। बोलिविया के वित्त मंत्री को कोरोना वायरस हो गया। अमेरिका के सैन डिएगो में एक जहाज पर आग लगने से 18 लोग घायल हो गए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 99 और निफ्टी 35 अंक ऊपर बंद हुआ। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से कंपनी कर्मचारियों की छटनी नहीं करेगी। कोरोना संकट के बीच टीसीएस पिछले साल की तरह इस बार भी कैंपस से 40,000 भर्तियां करेगी। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई। अंबाती रायडू की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। निशानेबाज मनु भाकर जल्द दिल्ली में अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगी। वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इस हफ्ते से खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप शुरू कर देगा। टोक्यो के गवर्नर ने अगले साल ओलंपिक्स होने की उम्मीद जताई। अमिताभ बच्चन की सेहत के लिए मुंबई समेत कई जगहों पर हवन किया गया। रेखा के सुरक्षाकर्मी को कोरोना होने के बाद रेखा का भी टेस्ट किया गया। अमिताभ बच्चन के घर में काम करने वाले 26 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। अभिषेक बच्चन के साथ हाल ही में डबिंग करने वाले अभिनेता अमित साध की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स की क्रिएटिव हेड तनुश्री दासगुप्ता को कोरोना वायरस हो गया। और कुणाल खेमू की फिल्म लूट केस अब 31 जुलाई को ऑनलाइन रिलीज होगी।